अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दलिए का बहुत ही मज़ेदार हलीम, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और या पुराने हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। याद से मुझे कर लें। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है दलिए से। हम इसमें गंदम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है। बिलीव मी, आप जो है बाज़ार का हलीम भूल जाएंगे और घर में बार बार सस्ते में, बिल्कुल सस्ते से पैकेज बना के बार बार खाना पसंद करेंगे। और मैं बहुत इजी वे से बना रही हूँ, और जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी वे से मैं बताती हूँ, ताकि उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी ना लगे। मैं घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं बताती रेसिपीज़, ताकि आपको आसान लगे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। आप प्लीज़ सामान को नोटिस कर लें। सबसे पहले हम लेंगे मसूर दाल। ठीक है, इसको मैंने जो है ना हाफ़ कप लिया है, थोड़ा सा कम। ठीक है, अगर आप हलीम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप फुल कप भी ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको ज़्यादा ही बनाना होगा। ये है मेरे पास मूंग की दाल, जो आधा कप है। ठीक है, मैंने फुल कप नहीं लिया, और नॉर्मल कप है उसका हिसाब है। उसके बाद ये मैंने इसमें ली है चने की दाल आधा कप। और उसके बाद हम इसमें लेंगे आधा कप चावल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा हमें जो है ना एक चाम चाहिए होता है कि थोड़ा लेस हो हमारे हलीम में, तो वो इन चावलों से आएगा। अच्छा, हमने इन चारों चीज़ों को लेके पहले अच्छे से साफ़ करके, और जो है इसकी मैंने इनको निकाल लिया था। अच्छा, इनको आपने अच्छे से जो है फिर भिगो देना है फुल नाइट के लिए। एक बॉल के अंदर भिगो देना है। और अगर आप भिगो नहीं सकते तो मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे भी इनफ रहेंगे, अगर आप जल्दी पकाना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर फुल नाइट आप इसे भिगो लें तो ज़्यादा बेहतर। ये है हमारे पास दलिया, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। और देखें, ये इसमें से आप देख लीजिए कि कोई इसमें कंकर वगैरह ना हो, अच्छे से साफ़ हो चुका है। ये तकरीबन मेरे पास 1 गिलास दलिया है। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। जितने आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये अच्छे से साफ़ करके मैंने रख लिया है दलिया। उसके बाद हम एक फ्राई पे इसके बाद हम अपनी जो घर में अवेलेबल हमारी जो भी फ्राई पैन बनाना चाहते हैं, आप बड़ा कोई आपके पास पैन है या आपके पास देगची है, लेकिन बड़ी देगची बहुत काम में आने वाली है। आपको किसी बड़ी सी देगची का इंतज़ाम करना होगा। उसमें तकरीबन थोड़ा सा आधा कप से भी कम मैंने ऑयल डाला है। उसमें हम अपना दलिया डाल के उसे अच्छे से भुनाई उसकी कर लेंगे। और जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा हमारा दलिया, तो उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसकी भुनाई लाजमी करनी होती है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बॉयल करने के लिए, पकाने के लिए रख सकते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आएगा जो आफ्टर भुनाई दलिए में आता है। देखें, ये हमारा जो अब इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही कलर चेंज होने लगे दलिए का, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर पे जाने लगे, तो आप समझ जाएं कि इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और जब अच्छे से भुनाई हो जाए तो आपने इसमें तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी डाल देना है। आपने कम पानी नहीं डालना, वरना चिपक जाएगा आपस में दलिया। आपने 7-8 गिलास इसमें डाल देने हैं गिलास। ठीक है, उससे आप अच्छे से हिला लें। उसके बाद जो हमने फुल नाइट के लिए तीनों दाल और चावल भिगो के रखे थे, हमने वो ऐड कर लेना है सिंपली उस दलिए के साथ। हम अच्छे से इसको हिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्याज और एक हरी मिर्ची, ठीक है, मैंने इसको काट के रख लिया था, और आपने इसको ऐड कर लेना है। अगर आपको प्याज का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप 2 प्याज भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो एक बड़ी प्याज जो है ना वो इनफ रहेगी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, इसे मैंने जो है तकरीबन 2 चमचियाँ मैंने डाली थी अच्छे से भर कर। तकरीबन 2 से ढाई चमची मैंने इसमें डाल ली थी। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा दलिए का, और बड़े आसान से और आसानी से टेस्टी एक हलीम आपके लिए तैयार हो जाएगा घर में। ये मेरे पास जो है कुछ क्योंकि मेरी क्वांटिटी कम है बहुत ज़्यादा हलीम की, ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने चिकन भी तकरीबन 3 से 4 बोटियाँ इसमें ऐड कर ली हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा गोश्त होता है, भी हम हलीम बना सकते हैं। अगर आपके पास कभी कोई गोश्त बचता है घर के अंदर, बीफ या चिकन, कुछ तादाद में 2-4 बोटियाँ, तब भी आप इजीली जो है
आपने इस हलीम को आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 4 बोटियाँ थी। उसके बाद मैंने 1 चमची इसमें जो है वो हल्दी की ऐड कर दिए। उसके बाद जो है देखें ये तकरीबन 1.5 चमची मैंने इसमें हल्दी की ऐड कर दी है। इसको आप अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये मैंने प्याज, आपने एक पैन लेकर जो है वो प्याज फ्राई कर लेनी है और उसे जो है निकाल के एक तरफ रख लेना है आपने उसको, क्योंकि हमें बाद में काम आएगी। और बाकी जो प्याज हमारे पास है उसको हम रख देंगे दाग लगाने के लिए हलीम के अंदर। अब हमारा हलीम जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होगा। मैंने इसमें देगी मिर्च डाल दी है। हलीम को तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने पका लिया था। उसके बाद हल्की आंच मैंने छोड़ दिया था और हलीम हमारा बन के तैयार हो गया है। आपने उसी मेथड से बनाना है कि सारा जो है अपने हलीम को 4 से 5 घंटे पकाना है हल्की आग पे। जब वो पक जाए तो आपने इस तरीके से प्याज और देगी मिर्च डालकर इसमें आपने अच्छे तड़का लगा लेना है। और मेरे चूल्हे की हालत बिल्कुल बेकार हो गई है। जब भी आप हलीम बनाएंगे तो आपका चूल्हा जो है वो सारा सत्यानाश हो जाना है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप कितना ही ख्याल कर लें आपका चूल्हा ज़रूर ख़राब होगा हलीम की तैयारी में। उसके बाद जो है देखिए मैंने अच्छे से जो है ये देखिए हमारा हलीम तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है देखिए ज़बरदस्त तरीके से। और जो है इसके अंदर प्याज और हमारा सारा मसाला हमने काट लिया है। हलीम में जो मसाले डलते हैं आपने ऊपर से फिर जो है वो मसाला ऐड करना है। मसाला ऐड करने के बाद आपने पुदीना, अदरक जो है वो इसमें काट के रख लेनी है। उसके बाद आपने ऊपर से जो है इसको ऐड करना है। देखेंगे कितना कोई ज़बरदस्त इसकी शक्ल लग रही है और इतना ही ज़बरदस्त ये बना है। आप इसको ट्राई। उसके बाद मैंने इस पे जो है वो पुदीना डाल दिया है। ऑलमोस्ट हमारा हलीम जो है वो रेडी हो गया है खाने के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और जो देखें जी कितना कोई यमी लग रहा है और कितनी आसानी से बन गया ढेर सारा हलीम, जो कि हमें बाहर से नहीं मिल सकता। बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद मिलेगा और टेस्टी भी इतना नहीं होगा बिलीव में जितना कि ये है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्च डालने के बाद आप जो है इसके अंदर आप ऊपर से आप इसमें सिरका ऐड कर लेंगे। सिरका ऐड करने के बाद आप जो है इसमें अदरक आप ऊपर से डाल लेंगे। अदरक का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और अदरक बहुत हेल्प करती है हमें ये हेवी चीज़ को हज़म करने में। और देखें जी ये ज़बरदस्त किस्म का हलीम हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं इसको खा चुकी हूँ लेकिन फिर से मेरा दिल कर रहा है कि होना चाहिए और मैं दोबारा से इसे खाऊँ। उसके बाद देखिए जी माशाल्लाह क्या तो हलीम तैयार है। ठीक है जी, अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में हमारी आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।